हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसीलिए वह कम अक्ल का रह जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते हैं इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसीलिए आप में अक्ल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को सुनिए और सीखने की कोशिश करिए। पहला गुण, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी के जिंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप सब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो है जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिए। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के सभी लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर के रख दिया था। इसलिए इस सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरा गुण, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की जरूरत क्या है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे जो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है।
लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपने शक्तियों का परिचय दिया, जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था। हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करना है। तीसरा गुण, निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है, जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी से निरहंकारी होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे, तब उन्हें पता चल गया कि ये दोनों श्री राम के संतान हैं, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है। चौथा गुण, स्वभाव में इंसानियत रखे। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे खराब किया जा सके, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है। पांचवी गुण, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करे। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके अंदर यह पांचों गुण हैं? अगर नहीं है, आप इस पांचों गुण को अपने भीतर लाएं और आप जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।